So girls, imagine this. It's 1st July 2026. तुम्हारी समर वेकेशंस खत्म हो चुकी है और वेकेशंस के बाद ये तुम्हारा पहला दिन है स्कूल में। एंड जैसे ही तुम अपने क्लासरूम में एंटर करती हो, हर कोई बस तुम्हें देखने लगता है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पास आती है और तुमसे पूछती है, अबे तुझे क्या हो गया? तूने ऐसा क्या खा लिया वेकेशंस में? तू तो बिल्कुल चेंज हो गई है भाई। वो जो शौक वाला लुक उनके फेस पर होगा ना, दैट इज कॉल्ड योर अल्टीमेट ग्लो अप। एंड ये सब सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं बल्कि रियलिटी में होगा। बिकॉज इन दिस वीडियो मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट प्लान देने वाली हूँ जो तुम्हें जेन्युइनली अनरिकग्नाइजेबल बना सकता है अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखती हो और जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे फॉलो करती हो तो। बट स्टार्ट करने से पहले कमेंट में मुझे बताओ कि तुम अभी कौन सी क्लास में हो। कर दिया कमेंट? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, फिक्स योर स्किन। सबसे पहली चीज जो लोग हमें नोटिस करते हैं वो होती है हमारी स्किन, इसीलिए हम सबसे पहले इसे ही फिक्स करेंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अभी जाके 10 अलग अलग सीरम्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उठा लो मार्केट से। नो, यू आर अ टीनेजर। तुम्हारी स्किन ऑलरेडी यंग है, फ्रेश है और ऑनेस्टली उसे इतनी हैवी केमिकल चीजों की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट जितना ज्यादा तुम एक्सपेरिमेंट करोगी उतना ज्यादा चांसेस है कि तुम अपनी स्किन बैरियर को डैमेज कर दो। सो वी आर गोइंग टू कीप दिस वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी मिनिमल। तुम्हें सिर्फ 3 बेसिक चीजें फॉलो करनी है। पहली, पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तुम्हें पीना ही पीना है। आई नो तुम्हें पता है, बट तुम फिर भी पानी नहीं पीते हो भाई। और डिहाइड्रेटेड स्किन कभी ग्लो नहीं कर सकती। पानी तुम्हारी स्किन को इंटरनली हाइड्रेट करता है और हाइड्रेटिंग स्किन नेचुरल ग्लोइंग दिखती है, इसीलिए ड्रिंक इनफ वाटर। दूसरा, योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग में तुम्हें बस ये फॉलो करना है, CTMS, यानी कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सुबह उठने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करो। देन एक आइस क्यूब लेकर उसे किसी सॉफ्ट क्लॉथ में रैप करके अपने फेस पर मसाज करो। इसके बाद तुम्हें अपने फेस को टॉवल से नहीं पोंछना, बल्कि अपने हाथों से धीरे धीरे इस तरीके से अपने फेस पर स्लैपिंग करनी है। फेस स्लैपिंग एक कोरियन टेक्निक है एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सही काम करती है। इससे तुम्हारी स्किन टाइट होगी, उस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड यू विल ग्लो आफ्टर इट। अब इसके बाद तुम अपने फेस पर रोज वाटर लगाओ। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइजर तुम यूज करती हो वो लगाओ एंड देन लास्ट में सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड दैट्स इट। तुम्हारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन डन हो गया। अब आते हैं तुम्हारे नाइट स्किन केयर रूटीन पर। अब नाइट में तुम्हें करनी है डबल क्लेंजिंग। क्योंकि तुमने दिन भर सनस्क्रीन लगाई थी तो रात में डायरेक्टली फेस वॉश लगाने से स्किन साफ नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें करनी है डबल क्लेंजिंग। पहले माइसलर वाटर या फिर किसी लाइट ऑयल से अपने फेस को क्लीन करो, फिर अपने रेगुलर फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से धो लो। मुंह धोने के बाद तुम्हें करनी है अपने फेस पर मसाज। बट क्योंकि गर्मियों का टाइम है इसलिए हम मसाज के लिए ऑयल नहीं यूज करेंगे बल्कि एलोवेरा जेल यूज करेंगे। तुमने एलोवेरा जेल से अपने फेस पर अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज करनी है। इससे तुम्हारी स्किन टाइट और फर्म होगी एंड इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल ग्लो एज वेल। फेस के साथ साथ तुम्हें अपनी अंडर आईज और नेक पर भी मसाज करनी है एंड योर नाइट स्किन केयर रूटीन इज डन हियर। दिस इज अ वेरी सिंपल बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स। तुम्हें ये रूटीन हर रोज फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 months। नंबर 2, फिक्स योर हेयर। अब तुमने अपनी स्किन को तो फिक्स कर लिया, पर अगर बाल झाड़ू जैसे होंगे तो कैसे चलेगा? बिकॉज हेयर इज लिटरली 50% ऑफ योर ओवरऑल अपीयरेंस। यू नो व्हाट, चाहे तुम कितनी भी अच्छी आउटफिट पहन लो, लेकिन अगर बाल सही से सेट नहीं हुए ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है। और मेरे साथ तो स्कूल टाइम पर हमेशा यही होता था। जब घर पर रहो तो बाल एकदम सेट रहते थे, लेकिन जिस दिन बाहर जाना होता था उस दिन तो हेयर केयर के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो एक अच्छा सा हेयर कट लो जो तुम्हारे नेचुरल फीचर्स को और ज्यादा इनहेंस करे। उसके बाद वीक में 2 बार अपने बालों में ऑयलिंग करो। कोई भी ऑयल लो जो तुम्हें पसंद हो, चाहे कोकोनट, मस्टर्ड, आमंड, जो भी तुम्हारा मन करे, और उसको हल्का सा गर्म करके अपने बालों में अच्छे से चम्पी करो। लेकिन प्लीज रगड़ रगड़ कर मत करना जैसे हमारी नानी दादी करती थी। उनके टाइम पर उनके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, पर हमारे नहीं है भाई। अगर हमने उनकी तरह हैवी ड्यूटी ऑयलिंग करना शुरू कर दिया ना तो हम तो
तो 2 दिन में टकले हो जाएंगे। तुम बस बहुत हल्के हाथों से सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पर मसाज करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और बालों के रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। चंपी करने के 2-3 घंटे बाद हेयर वॉश कर लो, एक ऐसे शैम्पू से जिसमें सल्फेट और पैराबेन ना हो। केमिकल्स जितना कम यूज करोगे तुम्हारे बाल उतने ही हेल्दी और शाइनी रहेंगे। एंड शैम्पू करने के बाद कंडीशनर जरूर करना है टू मेंटेन द शाइन एंड स्मूथनेस ऑफ द हेयर। इसके बाद 2-3 छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है टू कंट्रोल द हेयर फॉल। पहली, कभी भी गीले बालों में कोम मत करो। दूसरी, ज्यादा हीट प्रोडक्ट्स यूज मत करो। कभी कभी फंक्शंस वगैरह में कर लिया तो चलता है, लेकिन डेली बेसिस पर बिग नो। इट विल लिटरली डैमेज योर हेयर कम्प्लीटली। एंड तीसरी, स्विच टू अ सैटिन और सिल्क पिलो केस, या फिर सोते वक्त एक लूज ब्रेड बना लो। एंड दैट्स इट। नंबर 3, फिक्स योर बॉडी। अब स्किन चमक गई, बाल सिल्की हो गए, बट बॉडी का क्या? देखो, इस बात को ध्यान से समझो। हम पूरा दिन लैपटॉप पर काम करते हैं या फोन में घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेक की स्किन सैगी हो जाती है, शोल्डर्स आगे को झुक जाते हैं। बेसिकली हमारे पूरे पोस्चर की ऐसी तैसी हो जाती है। इसीलिए यू हैव टू फोकस ऑन योर बॉडी वेलनेस। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम इसे फिक्स करने के लिए जिम जाकर हैवी वेट्स उठाने लग जाओ। नो, वो सब तुम 12th के बाद करना। अभी के लिए बस एक सिंपल 1 आवर फिटनेस रूटीन क्रिएट कर लो। जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद आधा घंटा खुले में वॉक करो, और वॉक करते वक्त हमेशा सामने की तरफ देखो। इससे तुम्हारा पोस्चर भी सही होगा और तुम्हें आई कांटेक्ट करने की आदत भी पड़ेगी। इसके बाद इवनिंग में आधे घंटे स्ट्रेचिंग या फिर होम वर्कआउट करो। बस यूट्यूब पर सर्च करो बिगिनर फ्रेंडली होम वर्कआउट, और इस टॉपिक पर तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। बस जो भी तुम्हें इजी लगे उसे देख देख कर वर्कआउट करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे मसल्स, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस तीनों एक साथ बिल्ड होंगे। एंड वन लास्ट थिंग जो तुम्हारे पोस्चर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी वो ये है कि हर 1-2 घंटे फोन चलाने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। इट विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर पोस्चर एंड अपीयरेंस। नंबर 4, फिक्स योर डाइट। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि तुम चाहे जितना भी स्किन केयर कर लो, वर्कआउट कर लो, पर अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है ना, तो भाई नहीं बात बनेगी यार। बिकॉज 80% काम डाइट का होता है। वर्कआउट, स्किन केयर, मेकअप, ये तो बस 20% है। तुमने ये कोट तो जरूर सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट। अगर तुम्हें ग्लास स्किन चाहिए लेकिन तुम सारा दिन छोले भटूरे, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स फेल रही हो, तो ग्लास स्किन का तो पता नहीं, पिंपल्स जरूर मिल जाएंगे भर भर के। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपनी जबान पर। एंड तुम्हें इसके लिए बहुत एक्सट्रीम जाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल 80-20 रूल फॉलो करो। मंडे से फ्राइडे तक हेल्दी घर का बना हुआ खाना खाओ, और सैटरडे संडे तुम अपनी पसंद का जो चाहो वो खा सकती हो, बट लिमिट में। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। जैसे अगर तुम राजमा चावल खा रही हो तो चावल कम और राजमा डबल लो, और उसमें सैलेड, छाछ, ये सब ऐड करो। इससे तुम्हारा ये कंप्लीट बैलेंस्ड मील बन जाएगा, जिससे तुम्हें प्रोटीन, फाइबर सब मिल जाएगा। एंड पनीर, दाल, सोयाबीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये सब अपनी डाइट में ऐड करो। डेली सुबह वार्म लेमन वाटर पियो। चीनी को कम करो, चीनी कम खाओ, चीनी की जगह जैगरी का यूज करो। एंड रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर सो। इट विल नरिश योर बॉडी फ्रॉम विद इन। नंबर 5, फिक्स योर स्लीप। सच बताओ, वेकेशंस में तुम्हारा स्लीप शेड्यूल कंप्लीटली मिस हो जाता है ना? रात को 2-3 बजे तक रील स्क्रॉल करना और फिर सुबह लेट उठना। एंड तुम्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता, बिकॉज यू थिंक कोई बात नहीं, वेकेशंस है, चलता है। बट सुनो, अगर तुम रात को टाइम से सोकर सुबह टाइम से नहीं उठोगे तो मैंने पिछले जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, तुम उनमें से कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने सोने और उठने का एक टाइम फिक्स कर लो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं रात को 10:30 से 11 बजे के बीच सो जाती हूँ और सुबह 6-6:30 के बीच उठ जाती हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करना है, बट प्लीज कोशिश करो कि 11-12 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, ताकि तुम सुबह 7-8 बजे तक उठ पाओ। तुम्हें अगर रील स्क्रॉल करनी है तो दिन में कर लो, बट रात में नहीं। रात के अंधेरे में जो फोन की ब्लू लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है वो तुम्हारी पूरी स्किन को डैमेज करती है। डार्क सर्कल्स, टायर्डनेस, डल स्किन एंड वीक आईज। यू विल हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लेट नाइट स्क्रॉलिंग। एंड मैं भी पहले रात में बहुत देर तक फोन चलाती थी, पर अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं अगर 11 बजे सोती हूँ तो 10 बजे के बाद मैं फोन को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती हूँ। तुम भी कोशिश करो कि सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को स्लीप मोड पर करके रख दो, ताकि तुम एक पीसफुल ब्यूटी स्लीप ले सको। नंबर 6, फिक्स योर हाइजीन। मेरे हिसाब से ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज चाहे हमारी स्किन कितनी भी ग्लोइंग क्यों ना हो, पर अगर हमारे मुंह से स्मेल आ रही है या फिर हमारे अंडर आर्म स्मेल कर रहे हैं तो भाई सब बेकार है यार। हमारे ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा अनहाइजीनिक का, और ऑनेस्टली कोई भी नहीं चाहता कि लोग उन्हें ऐसे याद रखें। इसलिए अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि
तुम अपनी हाइजीन को कैसे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले डेली शावर लो और हमेशा क्लीन आयरन क्लोथ्स पहनो। कपड़े चाहे पुराने हो या नए, पर अगर वो क्लीन और प्रेस किए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली बेटर लगते हैं। दूसरी चीज, अपने नेल्स को हमेशा क्लीन और ट्रिम्ड रखो। डेली मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम्स ब्रश करो और अपनी टंग को जरूर क्लीन करो, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारी टंग पर जाकर चिपक जाता है और फिर हमारे मुंह से स्मेल आने लगती है। इसीलिए टंग को क्लीन करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज, अपने लिप्स को हमेशा मॉइस्चराइज रखो। एक अच्छा लिप बाम अपनी पॉकेट में रखो और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तुरंत लिप बाम अप्लाई करो। और लास्ट में एक अच्छा परफ्यूम या बॉडी मिस्ट यूज करो टू प्रिवेंट द बॉडी ओडर। आई नो तुम सोच रहे होगे कि हाँ ये सब तो हमें पता है, क्या बेसिक बातें बता रही हो दीदी। बट पता होने से कुछ नहीं होता यार, अप्लाई भी तो करना होता है ना। जब तक किसी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई ना किया जाए तब तक वो किसी काम की नहीं होती। इसलिए ट्राई टू इनकलकेट दीज हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज fix your brain. Now listen to me carefully. ग्लो अप का मतलब सिर्फ ऊपर से अच्छा दिखना नहीं होता। रियल ग्लो अप तब होता है जब तुम्हारे लुक्स के साथ साथ तुम्हारा माइंड और पर्सनालिटी भी लेवल अप करे। सच बताओ, कितनी प्रिटी गर्ल्स तुमने देखी हैं जो 2 मिनट बात करते ही बोरिंग लगने लगती हैं, और फिर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो शायद इनिशियली नॉर्मल लगती हैं, बट जैसे ही वो बोलना शुरू करती है सब लोग उनकी बातों से इम्प्रेस होने लगते हैं। एंड दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए इन वेकेशंस में एक ऐसी न्यू स्किल सीखो जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोई न्यू लैंग्वेज हो, या सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। और इसके लिए तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से सीखो। मैंने खुद सारी स्किल्स यूट्यूब से सीखी है। इवन अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका पूरा सेटअप और एडिटिंग मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम भी जरूर सीखो। सिर्फ 1 घंटा रोज बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जो भी सीखना चाहते हो उसे सीखो और प्रैक्टिस करो। डेली अपनी एक 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो और पूरे दिन में तुमने जो जो किया है वो सब एक्सप्लेन करो उस वीडियो में। ट्राई करो कि इंग्लिश में बोलो, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो हिंदी से शुरू करो। 1 महीने बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। एंड आज की सीखी हुई ये स्किल्स तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो डोंट जस्ट बी अ प्रिटी फेस, बी अ गर्ल विद ब्रिलियंट माइंड। वेकेशन खत्म होने तक तुम्हारे पास एक नया टैलेंट, एक नई स्किल होनी ही चाहिए। तो गर्ल्स, ये था तुम्हारा कंप्लीट समर वेकेशन ग्लो अप रोड मैप। इस वेकेशन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सारा दिन पड़े पड़े रील स्क्रॉल करती रहो, या फिर इन 7 टिप्स को फॉलो करके खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लो। नाउ चॉइस इज योर्स। मैं तो रेडी हूँ तुम्हारे रिजल्ट्स देखने के लिए। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हो तो अभी कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड अगर तुम अपने ग्लो अप को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहती हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर अभी क्लिक करो और मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। बाय।